हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। 2 महीने बाद कपूर मेंशन। अनन्या ने जिस दिन रोहन का सच्चाई बता दी उसके कुछ दिनों बाद सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। इस वक्त कपूर मेंशन में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सबका ध्यान हाल में बैठी एक लड़की और उसकी गोद में बैठी एक छोटी सी बच्ची पर था। इस वक्त जनार्दन जी, आयशा जी, करण जी, विशाखा जी सभी लोग डाइनिंग एरिया में मौजूद थे। जनार्दन जी ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आज अगर इन दोनों माँ बेटी ने हमारी जिंदगी तबाह नहीं की होती तो हमारी अनन्या इस तरह से घर छोड़कर नहीं गई होती। जनार्दन जी की बात पर विशाखा जी ने कहा, कितना कुछ बदल गया। इन 2 महीना में हमारी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। पता नहीं अनन्या कहाँ है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। रोहन का भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा जीना ही भूल गया हो। ना कुछ खाता है, ना किसी से बात करता है, बस किसी जिंदा लाश की तरह दिन रात काम करता है। आयशा जी ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रोहन ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, वह भी 3 साल पहले, जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी खराब हो गई है। पता नहीं अनन्या कहाँ है और हमारा होने वाला पोता पोती कैसा है। अनन्या खुद का ध्यान कैसे रखती होगी। पहले से ही हमारी बच्ची इतनी टूटी हुई थी, ऊपर से इस सच ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। आखिर क्यों हमारी ही जिंदगी में ये सब हो रहा है। माझी, आयशा जी ने रोते हुए विशाखा जी से कहा। दूसरी तरफ रोहन के अस्पताल के केबिन में इस वक्त केबिन पूरा अंधेरे में था, एक भी लाइट ऑन नहीं था। रोहन इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी कुर्सी के आसपास कई सारी जली हुई सिगरेट पड़ी हुई थी और वह अभी भी एक सिगरेट पी रहा था। उसने अपना सर कुर्सी की पिछली साइड पर टिकते हुए कहा, कहाँ हो अनन्या तुम। पिछले 1 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा। जो गलती मैंने की भी है या नहीं इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। तुम उसे गलती की सजा मुझे कैसे दे सकती हो अनन्या। कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचती। वह तो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। मैंने उसके लिए कितने सपने सजाए थे। अगर तुम्हें सजा देनी थी तो मुझे देती, मैं तुम्हारी हर सजा भुगतने को तैयार था सिवाय तुम्हारे दूर जाने के। पर तुम मुझसे दूर चली गई। अनन्या प्लीज लौट आओ। इतना कहकर रोहन ने टेबल पर लात मारी। टेबल का सारा सामान नीचे गिर गया। इस वक्त रोहन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में पड़ी हुई सिगरेट से उसकी उंगली जल गई थी पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले 1 महीने से जो दर्द वह झेल रहा था उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। रोहन ने गुस्से से कहा, आलिया शर्मा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने मुझसे मेरी अनन्या को दूर कर दिया। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आ गई और सब कुछ बहा कर ले गई। तुमने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आलिया मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी अनन्या कहाँ है ये बात मुझे नहीं पता। मेरी अनन्या ठीक भी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। जो हमेशा से मेरे साथ साया बना कर रही थी और मैं उसका साया, आज तुम्हारी वजह से वह मुझे छोड़कर चली गई जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आलिया। इतना कहकर रोहन जोर जोर से रोने लगा। तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रोहन अभी भी होश में नहीं था। तभी किसी ने धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजे को खोल और अंदर का नजारा देखकर बाहर खड़े इंसान ने चिल्लाते हुए कहा, रोहन। उसे आवाज को सुनकर रोहन ने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर कार्तिक खड़ा था। कार्तिक को देखकर रोहन ने रोते हुए कहा, भैया अनन्या कहाँ है। रोहन की आवाज में दर्द और उसका रोना देखकर कार्तिक
जो कि गुस्से से रोहन से मिलने आया था। उसने प्यार से कहा, रोहन तू क्यों इस तरह से खुद को बर्बाद कर रहा है, हम अनन्या को ढूंढ रहे हैं, वो हमें जल्दी ही मिल जाएगी। रोहन ने कार्तिक की तरफ देखकर रोते हुए कहा, भैया कहाँ है मेरी अनन्या, मेरा बच्चा कैसा है। रोहन की बात सुनकर कार्तिक ने जल्दी से स्विच ऑन किया और कमरे का हाल देखकर उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू क्यों इस तरह से खुद को बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा ना अनन्या मिल जाएगी और उसे आलिया का हिसाब तो हम चुकता करेंगे, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोहन ने रोते हुए कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझसे नफरत करते हैं, सबको लगता है कि मैंने अनन्या को धोखा दिया। भैया मैंने कुछ नहीं किया, आप तो मुझ पर ट्रस्ट करो। रोहन की बात पर कार्तिक ने उसके पास जाकर उसे गले से लगाते हुए कहा, तू मेरा भाई है, मैं बचपन से तुझे जानता हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भाई क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसलिए तुझे मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच का पता हम जल्दी ही लगा लेंगे, बस तब तक तो खुद को संभाल। तू इस तरह से टूट गया तो अनन्या और होने वाले बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। कार्तिक की बात सुनकर रोहन ने रोते हुए कहा, पर मेरी अनन्या ठीक होगी ना भाई। कार्तिक ने रोहन का चेहरा अपने हाथों में भरकर डिटर्मिनेशन के साथ कहा, तुझे हम पर भरोसा रखना होगा। रोहन में अरमान आहिल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जल्दी ही अनन्या को ढूंढ देंगे और मुझे यकीन है अनन्या और बच्चा दोनों ठीक होंगे, क्योंकि अनन्या कोई छोटी बच्ची नहीं है जो इस तरह से खुद को या फिर बच्चों को नुकसान पहुंचा देगी। रोहन ने रोते हुए कहा, पर भाई 1 महीना हो गया, अनन्या का कोई पता नहीं चल रहा। कार्तिक ने कहा, वह हमारे आसपास ही है, पर ऐसी जगह पर है जहां पर हमें शक नहीं होगा, इसलिए हम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए, पर तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही अनन्या को ढूंढ लेंगे। रोहन ने अपना सर हिलाया। कार्तिक ने रोहन को उसकी कुर्सी से उठाते हुए कहा, अब तू यहाँ से चल, मैं तुझे इस तरह से पागलपन नहीं करने दूंगा। माँ ने कहा है कि तू 3 दिनों से घर नहीं आया, मैं बाहर था तो तू इस तरह की हरकतें करेगा। रोहन तो समझता क्यों नहीं है, आलिया यही चाहती है कि तू टूट जाए और अनन्या और तू हमेशा के लिए अलग हो जाए। क्या तू उसे उसके मकसद में कामयाब होने देना चाहता है। कार्तिक की बात सुनकर रोहन ने गुस्से से कहा, सब कुछ उस कामिनी आलिया की वजह से हुआ है, उसने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे जानता भी नहीं। 3 साल पहले जब मैं उठा था तब मैं उसके बेड पर था और हम दोनों की बॉडी पर कपड़े भी नहीं थे, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है भाई। मुझे तो ये भी याद नहीं कि सच में मैंने उसके साथ कुछ किया था या नहीं, पर इशिता को देखकर ऐसा ही लगता है भाई, और हमने तो उसका डीएनए भी टेस्ट कराया था और डीएनए भी मैच हो गया। पर भाई मैं उसे बच्ची के लिए अपनी अनन्या को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे ये दुनिया सेल्फिश क्यों ना कहे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनन्या है। रोहन की बात पर कार्तिक ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुझे जो करना है तू कर सकता है, बस तू टेंशन मत ले और इस तरह से खुद को बर्बाद मत कर। घर जाओ, दादू दादी मम्मी पापा बहुत परेशान है तेरे लिए। रोहन ने अपना सर हिलाया। कार्तिक उसे अस्पताल से नीचे लेकर आया और ड्राइवर के साथ उसने रोहन को घर भेज दिया। रोहन को घर भेजने के बाद कार्तिक ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर किसी को फोन करते हुए कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके अनन्या को ढूंढना होगा और आलिया शर्मा की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि मुझे उसे लड़की पर शक है, जरूर इस सब के पीछे उसकी कोई गहरी साजिश है। उसने हमारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है, मैं उसे लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, और 3 साल पहले क्लब में हुई सभी चीजों के बारे में मुझे डिटेल में जानकारी चाहिए कि किस तरह से रोहन उसके कमरे में पहुंच। सब कुछ इतना कहकर कार्तिक ने फोन कट कर दिया और फिर अरमान को फोन करते हुए कहा, अरमान अनन्या का कुछ पता चला। दूसरी तरफ से अरमान ने कहा, मुझे पता है अनन्या कहाँ है, पर अभी उसको सामने नहीं लाना है, क्योंकि यह उसके और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होगा। अभी कुछ दिनों तक सबको यही बताओ कि हमें अनन्या के बारे में कुछ नहीं पता है और रोहन को संभालो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें रोहन की कोई गलती नहीं है।
मुझे सच का पता चल चुका है, बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। इतना कहकर अरमान ने फोन कट कर दिया। कार्तिक ने हैरानी से कहा, इसका तारांकन ने पता भी लगा लिया और मुझे बताया भी नहीं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और जल्दी से घर पर आयशा जी को बता दिया कि रोहन थोड़ी देर में घर पहुंचने ही वाला होगा। रोहन जैसे ही कपूर मेंशन पहुंचा, घर को देखकर एक बार फिर से उसे अनन्या की याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद को संभाला और गाड़ी से उतरकर घर के अंदर अपने कदम बढ़ने लगा। जैसे ही रोहन लिविंग रूम में आया, लिविंग रूम के सोफे पर बैठी आलिया और इशिता को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से इशिता ने प्यारी सी आवाज में कहा, डैडी। इशिता की प्यारी सी आवाज सुनकर रोहन ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, तो इस तरह से किसी के लिए नहीं पिघल सकता रोहन। तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनन्या है और अगर तूने इस बच्ची को अपनी जिंदगी में जगह दे दी तो अनन्या कभी तेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। इतना सोचकर रोहन ने इशिता की आवाज को इग्नोर किया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वही कुर्सी पर बैठी इशिता ने जब देखा कि रोहन उसे इग्नोर करके ऊपर चला गया, तब उसके छोटे से चेहरे पर आंसू की बूंदें लुढ़कने लगी। उसने रोते हुए आलिया की तरफ देखते हुए कहा, मामा डैडी मुझसे प्यार नहीं करते ना। आलिया ने चारों तरफ देखा, इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। आलिया ने इशिता को घूरते हुए कहा, बदतमीज लड़की, तुझे कितनी बार कहा है सीधा जाकर उससे चिपक जाया कर और जितना हो सके उसे डैडी डैडी बुलाया कर, पर तू मेरी बातों को ध्यान से सुनती ही नहीं है। अगर तुझे उसका प्यार चाहिए तो जबरदस्ती उसके गले पड़। अब जा सीढ़ियों से और उसके कमरे में जाकर गिरने का नाटक कर ताकि वह तुझे उठा सके। आलिया की बात सुनकर इशिता ने रोते हुए कहा, पर मामा ये तो गलत बात है ना। आलिया निशिता को घूरते हुए कहा, जितना कहा उतना कर, पिद्दी भर की लड़की, तू मुझे समझाएगी। आलिया की बात सुनकर इशिता ने कुछ नहीं कहा। छोटी सी इशिता सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसके नन्हे नन्हे पैर बड़ी बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहे थे। ये देखकर आलिया ने गुस्से से एक केयर टेकर को आवाज देते हुए कहा, इसे ऊपर लेकर जाओ। आलिया अब इस घर में किसी मालकिन की तरह रहती थी। आलिया की बात सुनकर केयरटेकर इशिता को लेकर ऊपर चली गई। आलिया ने कसके अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, रोहन कपूर, वह अनन्या कहाँ चली गई? इस बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे करीब नहीं आ रहे हो। कितने दिनों तक उसे ढूंढोगे और अब वह तुमसे नफरत करती है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, वह तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली और इसका फायदा मैं उठा कर ही रहूंगी। इतना सोचकर आलिया मुस्कुराने लगी। क्या हुआ है इन 2 महीना में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। न्यू नॉवल। ये कहानी है 5 बेस्ट फ्रेंड्स की, जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की है। अंश, ओम, दक्ष, कृष और ईशानी पांचों में एक दूसरे की जान बसती है। अंश इस ग्रुप का लीडर है। अंश काफी नॉटी, चुलबुला और फ्लर्टी लड़का है, जो कि एशिया की नंबर 1 कंपनी का इकलौता वारिस है। वही ईशानी, जो मन ही मन करती है अंश को पसंद, पर अंश को बताने से डरती है। एक दिन नशे की हालत में ईशानी और अंश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके अगले दिन जब ईशानी अंश को प्यार का इजहार करना